लेकिन वाड्रा के मामले में जो चीजें जिस तरह सामने आ रही हैं, और इसमें भी मैं बताऊं कि 7.5 करोड़ का खरीदा और 52 करोड़ में बेच दिया है, जो भी जो डेटा उसमें दिया हुआ है खबर में, आप देखिए कितने सारे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर जिन शहरों में, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे रांची हो, या कोई और जो इस तरह, चाहे अयोध्या हो, जहां पर भी डेवलपमेंट या पहले से इन अफसरों को आइडिया होता है कि क्या होने वाला है, और उसके चलते ये अयोध्या तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे कैसे लोगों ने कहां कहां कैसी कैसी कितने सस्ते दामों पर खरीदी, और आज उन जमीनों के दाम क्या है। आप रांची में देख लीजिए आसपास क्या हुआ, पटना में देख लीजिए आसपास क्या हुआ, कि पता है कि भाई ये अब तो एक्सपैंड होगा ही, यहां बढ़ेगा ही, एयरपोर्ट यहां आ सकता है, ये चीज यहां हो सकती है, रिंग रोड यहां से निकल सकती है। आपको बताएं, हमें रांची में एक दूसरी आउटर रिंग रोड बनने की बात है, तो मैं जहां पर मैं फार्मिंग करता था, उस जगह, वो जगह रांची से 20 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर मतलब यहां से 10 किलोमीटर पर पहली रिंग रोड है, जो यहाँ जहाँ मतलब अगर हम ओरमांझी की तरफ जाएं तो मोराबादी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो करीब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर की दूरी पे आउटर रिंग रोड होती। तो आउटर रिंग रोड की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। एक दिन कुछ गांव के लोगों ने बताया कि भाई कुछ लोग यहाँ जमीन खरीदने आ रहे हैं। तो पता चला क्यों क्यों जमीन खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ से कोई रोड निकलने वाली है, और इसलिए अब जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग और जमीनों के भाव बढ़ेंगे क्या, बहुत सस्ती जमीन है, और जब वहां से रोड निकलेगी तो आप मान के चलिए कि उनके भाव 50 गुना तो हो ही जाएंगे। जो जमीन आज 1 लाख रुपए की है, वो 50 लाख रुपए की हो ही जानी। और इस तरह से जब किसी को नहीं पता, अखबार में नहीं आया, कहीं नहीं आया, तो जमीन खरीदने वाले लोग वहां पहुंच गए कि साहब इन इलाकों में यहां पर जमीन ले ली जाए तो इसके दाम बढ़ जाएंगे। अब किसी ने कहा होगा कि भाई यहां से सड़क निकलने वाली है, उससे ये बात, और फिर कुछ दिनों के बाद ये खबर आई और प्रस्ताव पारित हुआ कि साहब एक रिंग रोड और बनने वाली है जो यहां से नहीं। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं, जो रॉबर्ट वाड्रा पे जो आरोप है, इस आरोप को कि गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट ने वो जमीन खरीद, उनसे जानकारी मिल गई, उसने वो जमीन खरीद ली, उसके बाद एक बिल्डर को बेच दी। ये गोरख धंधा पूरे देश में चल रहा है, और खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में तो चल ही रहा है। ये रांची के पास एक जिला है, खूंटी कस्बा है, 40 किलोमीटर दूर है, 35-40 किलोमीटर। एयरपोर्ट से हमें लगता है 30 किलोमीटर होगा। उधर डेवलपमेंट बहुत तेजी से है, क्योंकि भारत माला का जब निकलने वाला प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उससे पहले से वहां लोगों ने इतनी जमीनें खरीद ली, और वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित जगह थी, तो इसलिए जमीनें बहुत सस्ती थी। लोगों ने जमीनें खरीद के और डाल दी, आज वो जमीनें, उनके दाम आसमान छू। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने जमीन, ये आम लोग नहीं है, ये लोग या तो गवर्नमेंट में हैं, या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या पॉलिटिक्स से जो सपोर्ट करने वाले, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन हैं, जिन तक इस तरह की इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है। तो ये कहानी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये कहानी सब जगह चल रही है। इसी के चलते ये सब चीजें जो हैं, इससे क्या होता है इसको भी समझने की जरूरत है। आपको लगेगा ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, किसी को जानकारी मिल गई तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा ही, बिल्कुल सही बात है, करेगा ही। लेकिन इससे हो ये रहा है कि एक वर्ग विशेष जिसकी रीच है सब जगह तक, जो जो सत्ता संपन्न है, ताकतवर है, उसकी वेल्थ तो बढ़ती जा रही है, और जिसकी वो जमीन थी, जिसको एक्चुअल फायदा मिलना चाहिए था, वो आदमी सस्ते में ही बेच करके निकल गया, क्योंकि उसे उस समय पैसे की जरूरत रही होगी, या उसको लग रहा होगा कि भाई ये 10,000 रुपए की जमीन 15,000 में ले रहे हैं, तो कहां ऐसा पैसा मिलेगा, बढ़िया बात है, चलो ले बेच देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जमीनें बेची वो कंगाली की तरफ बढ़े, और जिन लोगों ने जमीनें खरीदी उनकी वेल्थ बढ़ती चली गई। तो जो ये डेटा आते हैं कि ये कैसे खाई बढ़ रही है, उसमें एक ये भी वजह है
इसको भी समझ सकते हैं आप।